Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 6, and Unit number 6 is about Geometry. Today our topic is Geometrical Shapes. जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, इस यूनिट का नाम ज्योमेट्री है। तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप पॉइंट, लाइंस, रेस, लाइन सेगमेंट, शेप्स और इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज शेप्स की, 3D शेप्स, 2D शेप्स, इनके बारे में आप डिस्कशन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। मेक अ स्मॉल डॉट ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल लाइक दिस। तो ये एक पॉइंट है भाई, आप किसी भी जगह पर एक ऐसे नुक्ता लगा देते हो, पेंसिल की मदद से ऐसे यूं एक स्पॉट बना देते हो, इसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री में हम इसका नाम कैपिटल लेटर से रखते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ए से लेकर जी तक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ये इसकी लेंथ होती है, ना इसकी हाइट होती है, ना इसकी विड्थ होती है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से दूसरी बात समझें, लाइन क्या है। लाइन प्यारे बच्चों, अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस इनडेफिनेटली। भाई दो पॉइंट्स हैं, ये देखो, अगर इसको इधर जितना मर्जी बढ़ा लो, इसको इधर जितना मर्जी बढ़ा लो, इनडेफिनेटली का मतलब है कि जितना मर्जी लंबाई से कर लें खींच के। बात समझ आ रही है? तो इसे हम लाइन कहते हैं। लाइन बेसिकली बनती है पॉइंट्स के ज्वाइन करने से। ये देखो ऐसे इस तरीके से अगर पॉइंट मिलाते हैं जो साथ साथ, ये तो मैं दूर बना रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल साथ साथ बनाएं तो ये हमारे पास जो है इनके इर्द गिर्द एरो लगा दो तो ये लाइन बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, यानी पॉइंट्स से ये मिलकर बनती है। उसके बाद बारी आती है रे की। अब रे क्या है? रे भी लाइन की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसका एक एंड पॉइंट जो है ना, जहां से स्टार्ट हो रही है उधर से आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी दूसरी तरफ होती है ना लाइन का हिस्सा, उधर से आप इसे जितना मर्जी एक्सटेंड आगे कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है इसको हम रे कहते हैं। इस तरह की लाइन जो है वो रे कहलाती है। बात समझ आ रही है? इसकी मिसाल अगर देना चाहूँ तो आप टॉर्च लाइट जो है, टॉर्च लाइट जलाते हो तो उसमें ऐसे रोशनी निकलती है ना, तो वो रेज की शक्ल में रोशनी निकल रही होती है। बात समझ आ रही है? इसी तरह ये जो आपके पास गिवन है, ये सी डी एक रे है। रे को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीकाकार ये होता है, सी डी के ऊपर ऐसे ही एक एरो लगा देते हैं। लाइन को लिखने का तरीकाकार ये होता है, क्योंकि लाइन की शेप ये होती है, ठीक है, दो एरो वाला साइन, और इस पर एक एरो वाला साइन लगाते हैं क्योंकि ये रे है, एक तरफ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनडेफिनेटली जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर दो। इसी तरह एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट प्यारे बच्चों ये होता है कि अगर आपके पास फर्ज करो कोई लाइन है ना, तो लाइन का आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अभी मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये लाइन पूरी थी कैपिटल, इसको मैं अगर ए बी कहूँ तो इसमें से मैंने ये छोटा सा टुकड़ा इस लाइन का ले लिया, तो इसका मैंने नाम रख दिया ई एफ, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीकाकार क्या है? ई एफ के ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन बना दो, ये लाइन सेगमेंट को शो करता है। बात क्लियर है? A line segment is a set of points that has a fixed length. A line segment is drawn by joining two points. क्या कह रहे हैं? पहली बात आपसे कही जा रही है कि जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वो पॉइंट्स का मजमुआ है, और दूसरे नंबर पे इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। फिक्स से मुराद कि ये जितना भी है ये मेजरेबल है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। बात क्लियर है? इसी तरीके से जो लाइन सेगमेंट होता है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनाया जाता है। हम आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में सीखेंगे भी। ये देखो ई पॉइंट था और एफ पॉइंट था, इसे आपने एक रूलर की मदद से आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बन गई। ये चीज़ वो आपसे बता रहे हैं आपको। प्रैक्टिस सेक्शन देखते हैं जी इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो अब इधर आपके पास ये चारों पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिहाज से, तो उनके लिहाज से आपने इनको मैच करना है। अब देखो इसका एक एरो शो हो रहा है और साथ में पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये रे है, तो इसको आप रे से मैच कर देंगे। इधर देखो दो पॉइंट शो हो रहे हैं, दो पॉइंट को आपस में एक लाइन से मिलाया गया, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, इसको इससे मैच कर दो। अब ये दोनों तरफ एरो शो हो रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है, तो ये लाइन होगी। और ये देख रहे हो डॉट नजर आ रहा है, तो डॉट को आप मैथमेटिक्स में पॉइंट कहते हैं। बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए, मेजर द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग स्ट्रेट एज और रूलर।
अब ये नीचे आपके पास कुछ लाइंस गिवन है, तो इनको आपने मेजर करना है। मेजर आपने करना है ये पॉइंट से लेकर, यानी पी पॉइंट और क्यू, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। वैसे तो ये लाइन एक्सटेंडेबल है बहुत ज़्यादा, तो हम इसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते। हमने ये पी से लेकर क्यू तक जो है ना, हमने जो लाइंस लगाई हैं उनको आपने मेजर करना है। इसी तरह आर से एस तक, टी से यू तक, वी से डब्ल्यू तक, वाई से जी तक। ठीक है, तो इनमें से मैं एक दो आपको करवाऊंगा, बकाया आपको एज अ होमवर्क दूंगा। आपने अपने बुक से और रूलर की मदद से आपने इनको मेजर करना है और इनकी वैल्यूज जो आएगी वो आपने इन बॉक्सेस में लिखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट ए की बात करो तो ये हमने रूलर रख के देखा, ये आप देख रहे हैं सीएम नज़र आ रहा है। आप जो रूलर आपके पास ज्योमेट्री में मौजूद होगा उसे निकाल लें, उस पर देखें ये आपको ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास जितना बड़ा रूलर होगा उतने ही ये ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इनको आप सीएम कहते हैं। सीएम स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, अब ये इनके दरमियान में अगर देखो ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। एक तो ये 0 1 नज़र आ रहा है, लेकिन 0 1 के दरमियान ये कुछ लाइंस और नज़र आ रही हैं। ये शो करती हैं प्यारे बच्चों मिलीमीटर्स को। ये किसको शो करती हैं? मिलीमीटर को। मैंने इनके लिए mm लिख दिया। अब जब आपने लाइन मेजर करनी होती है ना, तो ये 0 को इस पॉइंट पी पे रख दिया, यानी पहले पॉइंट पे 0 को आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपने देखना जैसा कि Q है, तो Q देखो कहाँ पर आ रहा है। Q आ रहा है हमारे पास 4 के बाद 2 लाइंस है, यानी 4 सेंटीमीटर है। जो 2 लाइंस है वो मिलीमीटर को कंसीडर किया जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। इधर हम लिख देंगे 4 cm 2 mm। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, चले एक और मैं पार्ट करवा देता हूँ आपको। पार्ट बी देखें, इसके लिए भी हमने स्केल का यूज़ किया है। ये आर पॉइंट को 0 पे रखा और अब इधर एस को मेजर किया। एस देखो तो ये पूरा 5 वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। इससे पता चला इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सिखाया कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। फिर हमने प्रैक्टिस सेक्शंस को सॉल्व किया, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए मैचिंग के। और अब जो है पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया कि लाइंस को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बकाया जो क्वेश्चंस रह गए आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, पार्ट एफ, ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी है। और ये बताना है, चलो ये तो आपके लिए आसान है, ये बताना है कि सबसे बड़े वाली लाइन की लेंथ क्या है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।